हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ हम एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं फोर्स और प्रेशर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और उन सभी एग्जाम्पल्स को समझना ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझें, तब जा कर के आपको ये क्लियर होगा कि ये चैप्टर किस तरह से हमें क्लियर करना है। देखिए, फोर्स एंड प्रेशर, तो इस चैप्टर में नो डाउट हम फोर्स और प्रेशर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो विद दिस पीडीएफ। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है, ठीक है। फोर्स है क्या चीज़। इन आवर डेली लाइफ वी यूज टू प्ले और वी यूज टू डू मेनी ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारे फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। इन ऑल ऑफ देम जनरली, देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको सिंपली फोर्स की डेफिनेशन बताऊं। देखिए, फोर्स, तो फोर्स के लिए हम सीधा क्या कहेंगे, फोर्स इज अ पुल और ए पुश। यानी हम जो एनर्जी लगाते हैं उसमें पुल और पुश। किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल यानी खींचते हैं, पुश मीन्स धक्का देते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, फोर्स। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और ए पुल एक्टिंग इसको इधर लिख लेते हैं, एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो अब आपको कुछ जो पीडीएफ है उसमें से एग्जांपल्स वगैरह हम समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से। देखिए, हाँ, तो हम यहाँ डिस्कस जो करेंगे वो देखिए, जैसे ये एक कॉमन पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे क्लास 7th में यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। आपको पिछले सिलेबस में ये बताया गया कि किस तरह से आप पता लगाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर मूव कर रहा है, तो उनकी स्पीड के हिसाब से हम ये बताते हैं। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। और ये वाली चीज़ जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कंप्लीट करता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पीड, जो कि आपके पिछले 7th क्लास में था। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है, यू नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपको ये बताया कि एक बॉल जो मूव करती है, धीरे धीरे जो रोल कर रही है वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है। समटाइम इट में चेंजेस द डायरेक्शन, और कई बार ऐसा होता है कि बॉल सीधे जाते जाते उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसी वजह से कोई सामने ऑब्जेक्ट आ गया, वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट डायरेक्शन
स्लो भी हो सकती है, अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। सो डिड यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इज डायरेक्शन और मोशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सा फैक्टर है जो उस बॉल को स्लो करता है, धीरे धीरे मूव करने में हेल्प करता है, या फिर उस बॉल को रोक लेता है, या उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है ना। यहां पर आप क्या कह सकते हैं? फोर्स इज बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या है? फोर्स है जो फंक्शन कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है जो लुढ़कती हुई बॉल को स्पीड को कम कर देता है। चलिए हम बात करते हैं और आगे। इसमें और कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ समझाए गए। रिकॉल दैट सम एग्जांपल्स एवरीडे एक्सपीरियंस से हमारे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल फास्टर। आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक बॉल मूव कर रही है, उसको और फास्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? उस बॉल को पुश करेंगे, है ना, उस पर और फोर्स लगाएंगे तो वो और तेजी से मूव करेगी। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप ए बॉल। एक गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है? गोलकीपर के पास जब बॉल आती है तो वो बॉल की जो मोशन है, यानी बॉल मोशन में है, बॉल चल के आ रही है और उसको वो रोक लेता, स्टॉप कर लेता। तो उसने क्या किया? उस बॉल पर फोर्स लगा करके उसको रोक लिया। ठीक है। ऐसे ही हाउ डू यू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल। वो भी फोर्स लगा करके बॉल को रोक लेते हैं। हिट बाय ए बैट्समैन। क्रिकेटर्स जो है खेलते हैं तो वो बॉल को रोक लेते हैं। अ हॉकी प्लेयर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ with a flick of the stick. In all the situation the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion is changed. मतलब चाहे फील्डर बॉल को रोके, क्रिकेटर जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करे, हॉकी प्लेयर्स बॉल को डायरेक्शन उसकी चेंज करे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है उसकी वजह से, जो फोर्स है उसकी वजह से बॉल या तो फास्टर हो रही है, स्लोअर हो रही है, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है। मतलब आप ये बता सकते हैं दैट फोर्स कैन चेंजेस डायरेक्शन of a moving object or it may slow down or make faster। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स या तो उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसको चेंज कर सकता है ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर उसे स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, यानी उसे धीरे कर सकता है, स्लो डाउन, या फिर मेक फास्टर, या फिर उसको तेज चला सकता है। तो ये फोर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाट फोर्स कैन डू, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए, तो यहाँ पर आपने फोर्स के फैक्ट्स के बारे में देखा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक्ड।
आपको यहां पर देखिए, आप जनरली क्या कहते हैं कि वी ऑफन से दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल। जब हम खेलते तो इस बॉल पर क्या हुआ है, फोर्स अप्लाइड हुआ है। व्हेन इट इज किक्ड, से किक मारे तो भी फोर्स अप्लाई होगा, पुश उसे धक्का करे, थ्रॉन और फ्लिक्ड फेंके, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स क्या है, आपको इतने डेफिनेशन से देखने के लिए मिला क्या है फोर्स। फोर्स इज ए पुल और ए पुश। सो व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। We shall seek answers to such questions in this chapter। तो यहाँ पर सिंपली मतलब आपको ये कहा गया है व्हाट इज फोर्स, और फोर्स इन सब ऑब्जेक्ट को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो आपने ये देखा कि फोर्स एक्चुअल में इन ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन में, उनकी शेप में भी चेंज करता है। व्हाट फोर्स कैन डू वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे देखने के लिए मिल रहा है फोर्स अ पुल और ए पुश। फोर्स क्या है, फोर्स पुल और पुश दोनों है। जैसे आप देखेंगे एक्शंस लाइक पिकिंग, किसी चीज को उठाना, तो उठाने पे हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। पुल और पुश होता है। तो पुल एक तरह का फोर्स हो गया। हम ओपन करते हैं किसी चीज को, अब ओपन देखिए गेट जैसे ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। आप अगर गेट को ऐसे ओपन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और आप अगर गेट को ऐसे ओपन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। तो इसमें पुश और पुल दोनों आ सकते हैं। शटिंग क्लोज करना, तो क्लोज में वही बात आ गई, पुल और पुश दोनों कंडीशन हो सकती हैं। किकिंग, किक करना, किक में क्या है कि पैर से जैसे किक करते हैं, अब मैं वीडियो में पैर तो नहीं दिखा सकता ना, तो मान लीजिए पैर हम ऐसे किक करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उसमें पुश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ऐसे ही हिट करना, तो हिट में भी हम पुश करते हैं, पुश। और लिफ्ट, किसी चीज को उठाते, लिफ्ट, तो मान लीजिए यहाँ पर फोन है तो मैं ऐसे इसको उठाऊंगा, तो ये एक्चुअल में क्या है, लिफ्ट कर रहा हूँ, यानी पुल करना। मैं मेरी तरफ किसी चीज को उठाता हूँ ऐसे, तो वो तो क्या है, पुल। दूर करता हूँ वो क्या है, पुश। तो ये यहाँ पर लिफ्ट करना पुल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्शंस हैं, फ्लिक भी पुश की कैटेगरी में आएगा। पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो ये जो जितने भी टास्क हैं इसमें पुश और पुल इन्वॉल्व है, यानी कि फोर्स इन्वॉल्व है जब हम इन सभी फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हर एक एक्शन जो है, चाहे वो किकिंग हो, हिटिंग हो, लिफ्टिंग हो, फ्लिपिंग हो, जो भी है, उसमें क्या हो रहा है, चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का मोशन देखिए दो तरह का हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर वो ऑलरेडी मूव कर रहा हो, तो वो मोशन में चेंज होगा। कहने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी सीधे सीधे अगर हम ये कहें स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसके रेस्ट में या फिर मोशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स। क्या हम इन सबको एक टर्म दे सकते हैं? नो डाउट दे सकते हैं। दैट इज फोर्स। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, फ्लिकिंग, दैट ऑल, लिफ्टिंग, हिटिंग, है ना, वो सारे के सारे एक साथ आ सकते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ये फुटबॉल प्लेयर, ये गोलकीपर है, बॉल को वो रोक रहा है, ठीक है। यानी जो बॉल मोशन में है, जो चल के आ रही थी, उसको उसने रोक लिया। रोकने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगा करके उस बॉल को रोक लिया, यानी पुल कर लिया उस बॉल को। ऐसे ही यहाँ आप हॉकी प्लेयर को देख रहे हैं, ये बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है बाय अप्लाइंग फोर्स।
ये फिल्टर्स आप देख रहे हैं, बॉल को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो फोर्स का आप कह सकते हैं फोर्स कम अप्लाई होता है, चोट हाथों में कम लगती है। तो ये बॉल को इस तरह से रोक लिया गया। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है कि टेबल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशंस। हमारे डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं उनको दी गई है। इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर। Try to identify actions involved in each cases as push or a pull and record your observation. One example has given to help you. तो आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन। मान लो ये डिस्क्रिप्शन है, कहता है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। अब एक बुक रखी हुई है, उस बुक को आप मूव कर रहे हो। अब मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हो ये नहीं बताया ना, आप उसको दूर कर रहे हो या अपने पास कर रहे हो। दूर करोगे तो आप क्या करोगे, पुश, पास करोगे तो पुल। तो इसी वजह से यहाँ पर कह रहा है कि एक्शन इसमें क्या इन्वॉल्व है, पुश, पुल, पिक, हिट, लिफ्ट, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सटिंग, फ्लिकिंग। तो देखिए इसमें आप पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं और उस बुक को लिफ्ट भी कर सकते हैं। तो तीनों लिख दिया, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। अब इन तीनों में एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और ए पुल। उसमें पुश आएगा या फिर पुल आएगा। तो देखिए यहाँ पर पुश कर रहे हो तो पुश आएगा, पुलिंग में आप खींच रहे हो, लिफ्ट में भी आप क्या करो, पुल कर रहे हो, तो दोनों यस हो जाएंगे। ऐसे ही आप ओपनिंग और शटिंग ए डोर, इसको एक को कर देता हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। देखिए कह रहा है ओपनिंग और शटिंग ए डोर। अब डोर को ओपन या क्लोज करना, तो उसमें आप पुश भी यूज कर सकते हैं, पुशिंग, पुलिंग भी यूज कर सकते हैं, पुल, पुश, पिक नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सट कर सकते हैं, सटिंग, सटिंग। और इसमें वही बात, पुल और पुश दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में यस आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल बाकी में भी ऐसे ही है, जैसे बकेट ऑफ ए वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं में से पानी निकालना, तो आप उसमें क्या करो, सिर्फ पुल कर रहे हो, पुश थोड़ी कर रहे हो, उसमें सिर्फ पुल होगा। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए प्लेंटी किक, फुटबॉल प्लेयर लात मारता है फुटबॉल के, तो वो पुश कर रहा है, पुल तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ इसमें पुल और इसमें पुल। ऐसे ही आप नीचे और एग्जांपल्स देखें, क्रिकेटर बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, तो वो पुश करता है। मूविंग ए लोडेड कार्ट, अब लोडेड कार्ट यानी जो लोड गाड़ियां हैं उसको खींचते हैं ना, तो उसमें मूविंग ए लोडेड कार्ट, अब आप पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो, तो उसमें पुश और पुल दोनों आ सकता है। ओपनिंग ए ड्रॉवर, ड्रॉवर को ओपन करना, ड्रॉवर आप खींचते हो तो उसको पुल करते हो ओपन करने में, क्लोज करने में आप उसको पुश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये एक्टिविटीज थी। चलिए यहाँ पर ये कहता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ। तो इसमें आपने टेबल में ये देखा कि ये एक्शंस जो है या तो पुल है या पुश है या दोनों हो सकते हैं। सो कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पुल और पुश करना पड़ता है? यस, इन साइंस अ पुश और ए पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइंस में ये डेफिनेशन, पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड force. Thus we can say that the motion imparted to object was due to action of a force. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो motion imparted to object was due to action of force, यानी ऑब्जेक्ट में मोशन में जो चेंज हुआ, चाहे वो रेस्ट से मोशन में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, या उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, सब फोर्स की वजह से हुआ। When does a force come into play? Let's find out.
अब देखिए फोर्स जो है कब फंक्शन करता है उस चीज़ को समझना है। ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे दोनों साइड से बराबर बराबर फोर्स अगर लगाया जाए, एक फ्रेंड आपका इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, आपके बराबर ही है, इक्वल फोर्स अगर दोनों साइड से लगेंगे, इधर से भी ये फोर्स इक्वल है, इधर से भी इक्वल फोर्स है, दोनों बराबर फोर्स हैं। मान लीजिए फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन होती है, तो इधर से 50 न्यूटन, इधर से 50 न्यूटन फोर्स अगर लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से बराबर। आप टग ऑफ वार जो गेम खेलते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, अभी एग्जांपल आप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों इधर से ही फोर्स लगा रहे हो, है ना, दोनों इधर से फोर्स लगा रहे हो, अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स। तो ये डिपेंड करता है भाई, है ना, कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन से लग रहा है। साथ में मैग्नीट्यूड, फोर्स जो है मैग्नीट्यूड यानी कितनी मात्रा में लग रहा है। अभी जैसे मैंने ये कहा जैसे आपने ये देखा कि 50 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए इधर से लग रहा था, और इस तरफ से अगर इस तरफ से अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, यानी इधर से ज़्यादा इधर से कम फोर्स लग रहा, तो आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 100 माइनस 50, तो 50 न्यूटन का फोर्स इधर से ज़्यादा लग रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही चीज़ हम समझने जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि दैट ए मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस, यानी जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, दो पर्सन है, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं ये पेन यहाँ रखा हुआ है, मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये अपने आप तो मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा। वैसे इस एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि मान लीजिए पर्सन है, अब ये गाड़ी के पास खड़ा है तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, ये गाड़ी को पुश करेगा तो गाड़ी, इट कुड बी पॉसिबल कि वो मूव करे, धक्का दे तो मान लीजिए मूव करे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये दो गर्ल्स हैं, ये खेल रही हैं, ये भी खेल रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। और ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो हर एक एक्शन जो आप देख रहे हैं इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन यानी ऑब्जेक्ट टच में आ रहा है तब जाकर के वो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास खड़े रहने से फोर्स नहीं लगता, फोर्स ऐसे लगेगा, वो पुश करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं इस पैराग्राफ में, वही आपको बताया गया है कि विल द कार, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। एक पर्सन जो है वो कार के पास खड़ा है तो क्या उसके प्रेजेंस से कार मूव करने लग जाएगी? नहीं ना। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, दैट इज ही अप्लाइज द फोर्स ऑन इट, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। द कार में बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हो सकता है कार जो है फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है उसमें मूव करे। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट टू मूव। तो हम ये नोट कर सकते हैं कि पर्सन को फोर्स लगाना पड़ा, यानी बिना फोर्स लगाए हुए वो कार अपने आप मूव नहीं करेगी, ठीक है। इंटरेक्शन होना जरूरी है। बाकी ये तीनों एग्जांपल्स आपको यहाँ पर ये बताए गए। चलिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, जो ऊपर वाले पिक्चर में आपने देखे, वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि हमें फोर्स जो है कब अपना एक्शन प्ले करेगा, कम से कम दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करनी चाहिए। Thus an interaction of one object with another object results in force between the two object। तो
ये बात हुई इंटरेक्शन की कि जब दो ऑब्जेक्ट्स में आपस में इंटरेक्शन होगा तब फोर्स जो है वो आप इंटरेक्शन उसका बता सकते हैं। क्या? वी कैन इन्फर दैट एन इंटरएक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स। क्लियर है? अब फोर्सेस के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जैसे आपको ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? जो मैंने अभी बताया वो रुमाल बीच में बांध करके रस्सी से खींचते हैं ना, वो वाला गेम। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। दो टीम होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रुमाल को खींचती है, रस्सी को खींचती है ना। मेंबर्स ऑफ बोथ द teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. दोनों जो हैं रोप को खींचने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रोप मूव नहीं करती है। It is not similar to the situation shown in figure. The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. ये अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो जीत जाएगी, है ना। तो फोर्स जिस तरफ से ज़्यादा लगेगा, और यही ये बॉक्स वाला एग्जांपल है कि यहाँ आप देखिए जैसे फोर्स दो पर्सन है, पहले आप अकेले उस किसी बॉक्स को पुश करने की कोशिश कीजिए, फिर वो शायद हो सकता है बॉक्स आपसे ना हिले, फिर आप अपने फ्रेंड के साथ उसको पुश करने की कोशिश कीजिए। यानी सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी इधर से फोर्स लगाया, अब ऐड हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से मूव करेगा। यहीं पर ये आप देख रहे हैं, अगर ये इक्वल है फोर्स तो डायरेक्शन नहीं होगा, सॉरी डायरेक्शन नहीं, एक्सक्लेरेशन नहीं होगा, या फिर आप ये कहिए कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार यहां पर आपको ये लिख के बता देता हूं कि forces applied on same direction added and movement of object take place। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन से लगाया जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो वो फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप ये पिक्चर को देखिए, अब ये दोनों पर्सन हैं, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर इक्वल होंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। टग ऑफ वॉर, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये टग ऑफ वॉर में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट बीच में जो रुमाल है क्या वो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। और मान लीजिए कि इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मोर फोर्स, ठीक है, और इस तरफ लेस फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट जो है रुमाल किस तरफ मूव करेगा? इनकी साइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जिधर ज़्यादा फोर्स है, नेट फोर्स जो निकलेगा वो इन दोनों का माइनस करके निकलेगा। क्लियर है? चलिए, तो हम बात करते हैं आगे। तो ये एग्जाम्पल्स सारे हमने जब देखे
तो हमें ये समझ में आया फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड्स टू वन अनदर। फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में लगते हैं वो ऐड हो जाते हैं, अभी बताया मैंने। और नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। अभी बॉक्स वाली एक्टिविटी ऊपर मैंने समझाई ना, तो वो दोनों दोस्त जब एक ही साइड से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऐड हो जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force is acting on it. It is the difference between the two forces. मतलब ये कह रहा है कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों, ठीक है, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी जो टोटल फोर्स होगा, एक्चुअल फोर्स काम कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब यहाँ पे ये है कि व्हेन two forces are acting on an object in opposite direction, then net force is difference between applied forces, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा। मान लीजिए जैसे मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊं, ये बॉक्स है, ठीक है, इस तरफ से मैंने बताया अभी आपको कि मान लीजिए 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स जो है आपको बताया इधर ही मूव करेगा, ज़्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन से लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगेगा, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 70 माइनस 20 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब वो ऑब्जेक्ट जो कम फोर्स वाली साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ समझी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it opposite direction, यानी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, तो वो नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये नेट फोर्स जीरो तो होगा ना। ये बॉक्स है, इधर से भी 50 न्यूटन, इधर से भी 50 न्यूटन, तो 50 माइनस 50 जीरो, यानी नो फोर्स इज वर्किंग ऑन इट, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। अब यहाँ से हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमको डिस्कशन करने हैं। ओके, थैंक यू।